रामायण और महाभारत भारत की धरोहर है। ये दो इतिहास भारत के जनमानस में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव है। नीचे आप जाइए इंडोनेशिया में, आपको वहाँ रामायण मिलेगा। यहाँ तक आप जर्मनी में भी देखिए, वहाँ रामबक नाम का एक जगह है, अपना आश्रम के बाजू में ही। तो दुनिया भर में रामायण का प्रभाव दिखाई देता। आज भी इतने 10,000 साल, 7-8 साल के बाद भी वो यहाँ दिखाई देता है। और नासिक की कुछ बात है, यहाँ पर अपना वेणुनाद किए थे। 5,500 लोगों ने वेणुनाद किया। मुझे याद है, अभी मेरे ख्याल से 10 साल हो गया होगा उसका। 8 साल पहले वेणुनाद किया था। तो आज देखो इतने सारे लोग मिलके राम रक्षा कवच पढ़े हैं। ये मंत्र जो है, ये आकाश में बोने वाली बीज। आप देखो जमीन में अन्न उपजता है ना, अन्न कैसे उपजता है? पहले हल चलाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर बीज बोते हैं, तब अन्न उपजता। ऐसे ही आकाश से आनंद का फसल उतरता है। पृथ्वी से अन्न उठता है तो आकाश से क्या मिलता है हमको? आनंद, खुशी, संतोष, शांति, प्रेम। ये सब इसका फसल आकाश में होता है। तो आकाश में बोते हैं बीज, इसीलिए सब बीज मंत्र बोला जाता है। और जितने भी आप इस तरह से कवच पढ़ेंगे, हनुमान चालीस पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने से क्या अपना एक शक्ति बढ़ता है, उत्पन्न होता है। ध्यान करना, आकाश को में हल चलाना और सिंचन करना, फिर उसके ऊपर चैंटिंग करना, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण से, जाप करने से वहाँ फसल उगती है। वो फसल क्या है? खुशी की, मस्ती की, आनंद की। हाँ, जब भी लोग खुश होते हैं तो बोलते हैं कि ये तो, जब सफलता मिलती ना जीवन में, क्या बोलते हैं? ये तो हमारा पूर्वज का देन है। हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य किया, उसका हम भोग रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? घर घर में बोलते हैं। जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, उस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? अपने पूर्वजों के परिश्रम के लिए देते हैं। जैसे किसान हल चला के फसल उगाता है तो बोलता है ये तो हमारे परंपरा से चला आ रहा है। अब देखो आज बीज, देशी बीज बचाने की बात हुई, कुछ लोग तो बचा के हुए आए हैं, तभी ना ये बीज है। बाकी देशों में इतने बीज है नहीं, वहाँ ओरिजिनल बीज तो है नहीं, लोग खत्म ही कर चुके। सिर्फ भारत में फिर भी हमने अपना बीजों को बचा के रखा, और इसको और बचा के रखना है, ये संकल्प आज आपने लिया। तो एक तरह से हम अन्न का भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आनंद का भी देख रहे हैं। हाँ, वेदों में कहा है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। जो ध्यान करता है, जो जागता है भीतर से, उन्हीं के ओर मंत्र दौड़ते हैं। माने जहां पर जमीन अच्छा है, वहां बीज अंकुर फूट सकती है, नहीं तो नहीं होता। पत्थरों के ऊपर बीज डालो, कहाँ
आएगी। इसलिए कई बार हम सिर्फ मंत्र बोलते रहते हैं, उसका कोई फल ही नहीं मिलता। कई बार पूजा में बैठते, पूजा ऐसे ऐसे फूल फेंकते रहते हैं, मन कहीं और भागता है। पूजा करके उठने के बाद भी गुस्सा, पूजा से पहले भी गुस्सा, ऐसे ही ऐसे रहते। सही है कि नहीं बताओ? कितने लोगों ने ऐसा देखा? कुछ तो असर है, मगर उसका असर पूरी तरह से उतारना हो जीवन में तो हमें ध्यान करना आवश्यक है, प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम करने से जो भी मल आवरण विक्षेप मन को घेर चुका है वो कम होने लगता है। फिर ध्यान करोगे तो आकाश तैयार होता है बीज बोने के। फिर वहाँ जो भी अपनी इच्छा है वहाँ समर्पण कर दो, आकाश को समर्पण कर देना, तब वो फलीभूत होगा ही है, होता ही है। भगवान कैसे हैं? मूर्ति तो हम वैसे रखते हैं, भगवान कैसे हैं? आकाशवत। कैसे? चिदाकाश। भगवान शिव को चिदाकाशमाकाश रूपम परेशम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूप। सब जगह व्यापक जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, वही ईश्वर सत्ता है। वो हमारे भीतर भी है। यदि ईश्वर सब जगह है, यहां है कि नहीं? अभी कहीं सिर्फ बद्रीनाथ में बैठे हैं क्या? नहीं, सब जगह है। यहां है, अभी है, मुझ में है। यह निश्चय, ये ज्ञान हमारे भीतर उदय हो जाए, यही ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा में नहाते हो तो 68 तीर्थ यही हैं। गुरु के पास आते हैं तो बस यही, उस गुरु के पास आते हैं तो क्या, यहां अपनी सारी समस्या छोड़कर खाली हो जाना। खाली हो जाओगे तुम आकाश तत्व के पास हो जाओ। तो आपके भीतर जो आकाश है, चिदाकाश, उससे ताल्लुका होने लगता है। हाँ? सत्संग बहुत आवश्यक है। जिस घर में कुछ चैंटिंग होता है, एक दिया जलती है, वो उस घर का वातावरण अलग होता है कि नहीं? बताओ कितने लोगों का अनुभव है? अब गणेशोत्सव आता है, पूरा शहर में एक उत्सव है, हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा जाग जाती है। नवरात्रि आती है, कुछ ऊर्जा का अनुभव करते हैं हम माँ की आराधना करते हुए। ऐसे ही दिन भर दिन हम इस चीज को ध्यान दें कि हमारे जीवन में सफलता का कारण सत्व गुण की वृद्धि के वजह से। असफलता मिल रही है तो सत्व गुण कहीं दब गया, कम हो गया, फिर उसको बढ़ाओ। सफलता मिल रही हो तो इतना धन्यभागी होते रहो, वो सफलता और बढ़ता जाए। हाँ, अभी यहाँ पर आज तो तीन ज्ञान क्षेत्र की बातें हुई। ज्ञान क्षेत्र किसके लिए? हमारे लिए क्या? नहीं, आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। ज्ञान क्षेत्र इसीलिए, वहाँ आप जाओगे, बैठोगे, थोड़ी देर ध्यान करोगे, अपनी दर्द दुख इच्छाएं सब वहाँ समर्पण करोगे और वहाँ से निकलोगे तो बड़े मस्त होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंद से अपना जीवन बिताओगे। जीवन आनंदमय है, इसका अनुभूति होना हो तो हमें एक तो अन्न, दूसरा आनंद, वो ध्यान, ये दोनों आवश्यक है।
कितने देश है दुनिया में, वहां पर सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं। आपको पता है, अमेरिका जैसे देश में 4 लोगों में से 1 आदमी डिप्रेस्ड है। हर 40 मिनट में एक आदमी खुदकुश, हर 40 सेकेंड में एक आदमी अपने आप पर प्रहार करता, खुदकुशी कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। क्या फायदा सब कुछ संपत्ति होने के बाद भी जीवन में आनंद नहीं हो, आकाश सूख गया हो, क्या फायदा? भारत में फिर भी हमने ये सब बचा के आए हैं सदियों से। इसलिए यहाँ इस धरती में वो बात है जिसको हमें खोने नहीं देना चाहिए। क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? हर व्यक्ति को गीता पढ़ना चाहिए एक बार, साल में एक बार। पूरा 700 श्लोक है, पढ़ो। 10-15 दिन लगेगा, जितने दिन लगे पढ़े। ऐसे योग वशिष्ठ है। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने उपदेश दिया है। उसमें यही बोला, हे राम तुम आकाश जैसे हो। राम की जीवन तो लीलामय है। राम भी एक बार ऐसे ही थोड़ा उदास हो गए थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा जीवन में, तब गुरु के पास आना पड़ा। अब बोलते, भगवान आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तब वशिष्ठ महर्षि जी ने श्री रामचंद्र जी को उपदेश दिया। वो उसी को कहते योग वशिष्ठ। कितने लोगों ने पहली बार सुन रहे योग वशिष्ठ का नाम? हाथ उठाइए। हाथ उठा। कितने लोगों को पता नहीं था? हाँ। फिर भगवान राम को आत्मज्ञान कराते हैं उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ। इस ग्रंथ के आधार पर कई मूवीज बन गए, सिनेमा बन गया अमेरिका में। ये मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं ना, ये सब इसमें से नहीं है। व्हाट इज दैट, इंसेप्शन, मैट्रिक्स, इस तरह से जो जो बहुत नाम हुआ है, जो जो सिनेमा को, चलनचित्र, ये सब इसका आधार था योग वशिष्ठ। ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में हैं, इन चीजों को हमें रखना चाहिए। भारत के एक स्वामी जी ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया और सभी पब्लिशर के पास गए, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और कोई भी पब्लिशर उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले इसको कैसे बिकेगा, तो बिकेगा ही नहीं। फिर वो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उसको देखा, अरे ये तो खजाना है। उन्होंने उस किताब को वहां पब्लिश किया, न्यूयॉर्क में पब्लिश किया। हमारे यहाँ पर भी हिंदी का अनुवाद है, बहुत सुंदर है। आप योग वशिष्ठ को आप सबको पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। जब भी मौका मिले 2-4, अपना आर्ट ऑफ लिविंग में एक बनाया है सीडी, उसमें बहुत सरल भाषा में हिंदी में उसका अनुवाद है। उसको लगा के सोते वक्त उसको लगा के सो जाओ और उठ के उसको सुनो, कहीं ट्रैवल करते हो सुनो। इसका बहुत अपना ऐप में भी होगा, ये आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है ना, उसमें डाउनलोड करके उसमें से ले लेना। ऐसा आपकी चेतना इसमें खिलने लगेगी, बता नहीं सकते, इतना सुंदर है ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, मगर हम इसको कदर नहीं कर रहे हैं। ये समय आ गया, या नासिक में आप लोगों ने शुरू किया ज्ञान गंगा, अब से ये इस प्रवाह को निरंतर बहने देंगे। होगा, ऐसे होगा, होने वाला है। अच्छा, अब रही बात
राम मंदिर की, हाँ